प्यारे बंधुओं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। जो बच्चे यूपीएसआई में अच्छा स्कोर करके आए हैं, यानी कि आपने काफ़ी अच्छे से प्रयास किया और उसमें आपको लग रहा है कि आप सफलता की ओर हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई। और जिन बच्चों के नंबर काफ़ी कम आए हैं, तो ऐसे बच्चे निराश ना हो, आगे मेहनत जारी रखें और थोड़ा सा अपने आप में संयम रखें और जमकर पढ़ाई करें। तो आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के जो एग्जाम था, उसकी आंसर की जारी हुई है और उस आंसर की में कितना बच्चा करके आया है, उसके आधार पर हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाएंगे। और जहाँ तक आपको मैं बताऊंगा, तो हो सकता है उतनी ही कट ऑफ जाए, क्योंकि मेरे आंकड़े हमेशा सही जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पुरुष वर्ग में। पुरुष वर्ग में तो जनरल की मेरिट है भाई। तो जनरल सामान्य वर्ग में बच्चों, जिस बच्चे के 330 प्लस हैं, ठीक है, तो ऐसा बच्चा बिल्कुल सेफ है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है डरने की, ठीक है। वहीं ओबीसी में जिस बच्चे के 320 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 320 नंबर बैठ रहे हैं। एससी में जिस बच्चे के 295 नंबर बैठ रहे हैं, ठीक। और एसटी में 260, और वहीं ईडब्ल्यूएस में लगभग 315 नंबर, 315, ठीक। तो इतना स्कोर जिस बच्चे का बैठ रहा है अभी, तो ऐसा बच्चा पुरुष वर्ग में फिजिकल अपना शुरू कर दे निसंकोच होकर, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर मेरिट आपकी नहीं जाने वाली है। फाइनल मेरिट की बात कर रहे हैं हम। और वही महिला वर्ग में बात करते हैं, तो जनरल में बच्चों कितनी भी जाएगी, तो 310 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। और वहीं ओबीसी की बात करते हैं, तो 300 प्लस मेरे बच्चों ये नहीं होगी, 300 तक फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं हम एससी की बात करें, तो 280 पे और एससी का सिलेक्शन, और 230 नंबर पे एसटी का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाना है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो इस बार जो ईडब्ल्यूएस है वो भी 300 के आसपास जाने की उम्मीद है। 4 सब्जेक्ट थे: हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, और जीके। 4 पोर्शन थे, चारों में आपको पास होना जरूरी था। अब आप चारों में पास होना है, तब आपको कितना 35% लेके आना चाहिए। अब मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पे 35 ले आया, यहाँ भी 35 ले आया, यहाँ भी 35 ले आया, लेकिन यहाँ 34 लाया, ठीक, यहाँ 34 लाया, तो आप जोड़ लो इनका स्कोर कितना हो रहा है, ठीक। तो यहाँ अगर वो फेल आ रहा है, सही है, ये 34% लेके आया, यहाँ वह फेल है, तो समझो उसके ये सारे नंबर बेकार हो गए। यही इस सारे सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है, ठीक है। तो जो बच्चे आपको बहुत हाईएस्ट बता रहे हैं, ऐसे भी बच्चे बहुत होंगे बहुत हाईएस्ट ना, किसी एक सब्जेक्ट में मान लो मैथ में उसके रह गए कम, 30% ही ला पाया मैथ में, नहीं पास हो पा रहा है, बाकी सब में अच्छा स्कोर कर लिया। किसी ने हिंदी में स्कोर खराब कर लिया क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ, उसको हिंदी समझ में नहीं आती है, ठीक है। कोई आर्ट साइड वाला, मैथ समझ में नहीं आ रही है। किसी के कोई बहुत मैथ साइंस से पढ़ा हुआ है, उसको जीके समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे बहुत होंगे जिनका कहीं ना कहीं किसी एक खंड में नंबर कम होंगे। टोटल तो उनके 330 से भी ऊपर जा रहा है, सही है, 330 ऊपर जा रहा है, लेकिन उनका जो कहीं एक खंड में नंबर कम है, तो वहां उनकी कहानी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, अभी सबसे पहले इन नंबर के साथ आपको देखना है कि जो 4 सेक्शन दिए हैं, ठीक है, उनमें आप पास हैं, तभी आप फिजिकल की तैयारी करें। अगर आप एक सब्जेक्ट में भी फेल आ रहे हैं या आपके नंबर 1% भी कम आ रहे हैं, तब आप फिजिकल बिल्कुल तैयार ना करें, क्योंकि आप ऐसे में फेल हो रहे हैं, ठीक है। आपको यूपी पुलिस नहीं बुलाएगा, बोर्ड आपको मौका नहीं देगा अगर आप फेल हो गए हैं, ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट। आपको क्या करना है, आपके नंबर यहाँ तक आ गए, इतने नंबर आपके आ गए। अब आपको
क्या करना है, सबसे पहले सिंग फिजिकल कोचिंग एकेडमी, ठीक है, सिंह फिजिकल कोचिंग एकेडमी बरेली में। ये आपको ये ज्वाइन करनी है। मैं स्वयं आपको फिजिकल की तैयारी कराऊंगा। पिछले मैं 7 सालों से लगातार आप सबकी सेवा में हूँ और बहुत ही कम फीस रखी है हमने और सैकड़ों बच्चों को हम अपने यहाँ से लगवा चुके हैं, ठीक है। और बच्चे, पिछला जो सिपाही का बैच था इसमें बहुत सारे बच्चे हुए थे, पिछली 2021 वाली दरोगा भर्ती थी इसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 18, 19, 20 जो सिपाही भर्ती हैं तब से हमारे यहाँ सिलेक्शन ही सिलेक्शन होते जा रहे हैं हर डिपार्टमेंट में। हमारी जो एकेडमी है ये यूपी गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है। इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 1329/2018, यानी कि 2018 से लगातार आपको हम सेवा दे रहे हैं। और आप मान के चलिए, अगर आप हमारे यहाँ आ गए तो आपको फिजिकल में डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको बिल्कुल दौड़ना नहीं आता, आप कभी भी ग्राउंड में नहीं गए हैं, कभी आपने थोड़ा बहुत दौड़े हैं और आपको जरा सी भी समस्या हो रही है और या कितनी भी समस्या हो रही है तो आप हमारे पास आइए, हम आपको एक करके फिजिकल तैयार कराएंगे, इतना स्मूथली आपको तैयारी कराएंगे, ना तो आपको कोई इंजरी होने वाली है हमारे पास आ गए तो, ठीक है, ना तो कोई इंजरी होने वाली है और ना ही आपको किसी प्रकार की समस्या होगी। आप सीधे सीधे अच्छे से हमारा फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 9634714847। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आ सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि फोन द्वारा अपनी समस्या ना बताएं। फोन पे हम कोई समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो समाधान करेंगे वो अपने सामने, क्योंकि ये फिजिकल वर्क है, ग्राउंड का दर्द है, ग्राउंड के साथ ही जाएगा। और आप सोचे कि मैं फोन करके अपनी समस्याएं बताऊं और मैं यहाँ से फोन द्वारा ठीक करूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप बिल्कुल फोन ना करें, आप आए, एडमिशन लें, अपनी समस्या बताएं। उस समस्या का समाधान ना हो तो आप पैसे वापस ले जाएं और कहीं और जहां मन करे वहां अकेडमी आप ज्वाइन कर लें। लेकिन हाँ, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप अभी समय से हमारे पास आ गए तो 100% आप फिजिकल पास करेंगे, ठीक है। क्योंकि पिछली भर्ती में आप कह सकते हैं कि हमने ऐसे ऐसे गधों को हमने घोड़ा बनाया है जो किसी लायक नहीं थे और आज वो नौकरी कर रहे हैं आपके ही डिपार्टमेंट में, यानी आपके सीनियर होंगे वो। और उनकी स्थिति, उनका इंटरव्यू हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख लेना। नाम तो मैं नहीं लूंगा, जो भी है आप देख लेना इंटरव्यू दरोगा भर्ती के लिए, किस प्रकार उनकी दौड़ लगवाई है, किस प्रकार उनको पीट पीट कर हमने उनका पूरा फोकस उन पे रखा और जिससे कि वो आज कामयाब हुए हैं। तो ऐसे बच्चे जिनकी हाइट कम है, यानी कि 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तक हाइट कम है, तो वह देर ना करें, अभी से ज्वाइन कर लें। कम पैसों में पूरी तैयारी, ठीक है, कम पैसों में पूरी तैयारी। अगर आपको अच्छा गाइडेंस मिल रहा है तो पैसे मायने नहीं रखते हैं। बस आपको क्या करना है, दोनों टाइम आना है। जो बच्चे बरेली के बाहर के हैं वो हॉस्टल सुविधा भी ले सकते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। आराम से खाना 2 टाइम, सुबह का नाश्ता, सब कुछ आपको बिल्कुल आपके रूम पर मिलेगा। कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।